नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल दिल्ली की है। आपको बता दें कि दिल्ली के नांगलोई में केंद्रीय कार्यालय पर तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ व राष्ट्रीय झाड़ू मंच की एक संयुक्त बैठक हुई। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ व राष्ट्रीय झाड़ू मंच के द्वारा संयुक्त रूप से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी रणनीति को लेकर के कई अहम फैसले भी लिए गए। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही संगठन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के विषय को लेकर के कार्य कर रहे हैं और दोनों ने संयुक्त रूप से बैठक की और आपस में सहमति जताकर आगे भविष्य में मिलकर कार्य करने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ से संदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से देश में दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है, इसी तरह के कई और मुद्दों पर भी आपस में राष्ट्रीय झाड़ू मंच और तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ की सहमति बनी है और आगे भविष्य में मिलकर कार्य करने को लेकर के सहमति जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई और उन मुद्दों को लेकर के अभी किसी भी बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। आगे आगामी बैठक के बाद सभी मुद्दों पर खुलकर पत्रकार वार्ता की जाएगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अध्यक्ष व तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के अध्यक्ष का। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले प्रदीप कुमार जी, राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स चैनल को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके यहाँ आने पर आपका स्वागत करते हैं। जो आज की मीटिंग थी, राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो संगठन है और तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ, दोनों संगठनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और उन मुद्दों में से मैं ज़्यादा आपके सामने अभी हमें कुछ ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, वो हमारा गुप्त एजेंडा है। जो देश के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो राजनीतिक माहौल, चाहे सामाजिक माहौल जो देश में जो चल रहा है, वो जो दिशा है वो पूरे देश को गुमराह करने की दिशा है। जो रियल में वास्तविकता में होना चाहिए था देश में, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी अभी इस लोकसभा चुनाव में बहक गए और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को समर्थन के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने जो एजेंडा लिया है, जो लोगों में चर्चा में रहा, संविधान का मुद्दा दिखाया, जबकि संविधान हमारे जैसे सामाजिक संगठनों का उठाया मुद्दा था और उन्होंने उसको लेकर वापसी सीटों पर जो सरकार में अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन राहुल गांधी की जुबान पर दिखाया उसने संविधान, लेकिन उसकी जुबान पर हर न्यूज टीवी चैनल में हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया जो गैर संवैधानिक है। तो देश के संविधान का दिखाकर हमारी वोट समाज की ली गई, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान के अंदर इंडियन एविडेंस और आईपीसी और भी जो कानून है, डिजिटल एक्ट, बहुत सारे कानून पारित किए गए जो गैर संवैधानिक है, जिसमें इंडिया दैट इज भारत पहला आर्टिकल है और इंडिया शब्द हटाने का उन्होंने काम किया है। तो देश की सभी पार्टियां इसमें विफल रही हैं, इसको बचाने के लिए, संविधान की जो रक्षा करने में वो विफल रही है। तो ये जो संगठनों की आज मीटिंग हुई है यूनिफिकेशन के बाद, इस देश के अंदर जो हमारे लोगों में प्रतिनिधित्व की जो भावना पैदा हो, उसके लिए एक बड़ा डिसीजन लेके काफी कुछ दिन बाद एक हमारी अगली मीटिंग होगी, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे कि राजनीतिक लेवल पर हमारे लोगों की दशा और दिशा क्या हो, उनका नेतृत्व क्या हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों, आज नांगलोई के अंदर जो है राष्ट्रीय झाड़ू मंच और तथागत ज्ञान प्रचार एसोसिएशन, दोनों संगठनों ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है और जो चर्चा रही है वो चर्चा पॉलिटिकल रही है कि देश के अंदर जिस तरह शोषण किया जा रहा है पॉलिटिकल लेवल पर, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए वजूद बचाया जाए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उस चर्चा के अंदर आप लोगों को बड़े पैमाने पर जो है ग्राउंड पर दिखाई देगा कि चर्चा का उद्देश्य क्या था और रिजल्ट आने पर आप सबको पता लगेगा।